मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं पत्रिका शिवगुरु में, जो 2014 का पत्रिका है। आइए हम लोग चलते हैं फिर से पत्रिका के। तो हम लोगों ने अब तक सुना था वरेण्य गुरु भ्राता की आध्यात्मिक यात्रा। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे है अध्यात्म और अंक। अंक के सर्वाधिक छोटी इकाई एक है। दृश्य अदृश्य समस्त सृष्टि में एक ही परमात्मा की व्याप्ति और विस्तार है। इसलिए अंक का गणना क्रम भी एक से ही प्रारंभ है। एको हम बहुश्याम। इस प्रकार एक का अंक ही योगात्मक क्रम से अनंत। मानव के लिए महासंख्य की संख्या ही अलंघ्य है। गणना की शक्ति इसमें भी अधिक है। समस्त सृष्टि पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्षिति पांच तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रचित। मानवीय सृष्टि के लिए भी पंच महाभूतों का उपयोग हुआ है। एक के बाद पांच का अंक इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संपूर्ण प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त की शक्ति सत्ता गुणों सत्रह स्तंभ से परिचालित है। इस कारण से एक और पांच के बाद सृष्टि के नियंत्री गुण सत्ता के रूप में तीन अंक का सर्वाधिक महत्व है। 9 अंक मूलतः उपरोक्त 1, 5 और 3 का योग मूलक है, परिणाम स्वरूप है, स्वतंत्र अंक नहीं है। यही कारण है कि 9 के पश्चात कोई स्वतंत्र अंक नहीं है। 9 से लेकर बाद के सभी अंक योगात्मक हैं। एक अंक का एकल इकाईगत अंतिम विस्तार 9 है, जो परिणाम अंक है। 9 से अधिक का योग, चाहे वह कितना भी अधिक हो, अंक की गुणात्मक अभिव्यक्ति है। इसी हेतु उपासना के लिए नव दुर्गा, नव अंक, नवमी एवं नव भक्ति मार्ग स्थापित और है। मंत्रों के बीज भी इसी अंक क्रम का अनुसरण करते दिखेंगे। 108 शिव के अंतर्निहित शिव शक्ति 5 तत्व प्लस 3 गुण 8, 108 का मूलांक 9 का अधिकतम सर्वाधिक युगल योग है। दशम भाव पर 90 9 गुने 10 बराबर 90 और 20वें पर 180 9 गुने 20 गुने 9 गुने 20 बटा 100 9 गुने 20 बराबर 180 विसा रहस्य है। अमूर्त शिव शक्ति संयुक्त सत्ता का एक ओम मूर्त में प्राकटय नमः शिवाय पंचाक्षरी अर्थात पांच का शक्ति मूल 8 की गुणात्मक अभिव्यक्ति चालीसा का रहस्य है। शिव एक और प्राकट्य की मूल यौगिक शक्ति 8 जप की संख्या का यही 9 अंकीय मूल योग 108 की अखंड पूर्णावृत्ति जब अजब की स्वचालित प्रकृति उतर जाती है, तभी जप करता मंत्र और मंत्र के देवता का सानिध्य प्राप्त कर पाता है। यह साधक कर्म हेतु प्रदान है। साधक जप करता अर्थ, कर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ की उपलब्धि के क्रम में भी निरंतर अपने प्रारब्ध और काल के अंतर्गत विवश है। उस पर सारा कुछ प्रारब्ध काल की पकड़ में है। काल की गणना नक्षत्रों से स्थापित है। नक्षत्र 27 है, इसका भी एकल योग है 9 है। एक सूर्य इन नक्षत्रों पर संचरण करते हैं और चारों दिशाओं में कालगत सृष्टि की स्थिति और विनाश क्रम स्थापित एवं संपन्न होता रहता है। नक्षत्र और सूर्य प्रारब्ध गणना के अधिपति देवता और शक्तियां हैं।
सृष्टि कार्य सहित साधक जप करता भक्त के विशेष दुख सुख प्रारब्ध के लिए 4 ही दिशाएं श्रेष्ठ है। कोणिक दिशाएं स्वतंत्र दिशाएं नहीं है। मूल दिशाओं के कोणिक योग है। 27 नक्षत्र और 4 दिशाओं पर नृत्य करता हुआ शिव से नियंत्रित काल गुणात्मक प्रवृत्ति यह काल योनिगत साधक भक्त या जपकर्ता के संचित और क्रियमान प्रारब्ध को भोगने की व्यवस्था का नियंत्रण निसंगी होकर करता है। प्राणी भक्त साधक या जपकर्ता शिव के प्राण मंत्र को पूर्व उक्त अंक और जप अनुक्रम के भावांतर्गत ग्रहण कर लेता है, तब वह स्वयं व्यवस्था के अंतर्गत शिव की रुद्रात्मिक शक्ति से युक्त होकर अपने प्रारब्ध भोग की व्यवस्था का संहार कर देता है। तब वह स्वयं परिचालित व्यवस्था के अंतर्गत शिव की रुद्रात्मिक शक्ति से युक्त होकर अपने प्रारब्ध भोग की व्यवस्था का संहार कर देता है। प्रारब्ध नष्ट होते ही वह शिव के भाव क्षेत्र में प्रवेश की पात्रता प्राप्त करता तथा शिव भाव को उपलब्ध हो जाता है। योगात्मक रूप सृष्टि कार्य का अंकीय विधान भी पूर्व कथित प्रकार से छोटी और बृहदतर दोनों ही 9 प्रारब्ध भोग व्यवस्था हेतु 27 गुने 4 बराबर 108 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 9 है। इसलिए मंत्र दृष्टा एवं मंत्र ज्ञाता ऋषियों ने इसे शिव के शाबिद प्राप्त किया तथा शिव के ही आदेश से पुरुषार्थ चतुष्टय की साधक विधि से प्राप्ति हेतु मानवीय सृष्टि को प्रदान किया। प्रदाता होने से वे दीक्षा गुरु है तथा दाता होने से वे शिव गुरु है। शक्ति के धारक शिव है। शिव धारक शक्तियों के मूल स्वरूप में स्वयं 11 की संख्या से विभूषित है। शिव कार्यों में 11 की संख्या की महत्ता इस रूप वसात है, अर्थात मूल सृष्टा भाव 1 एवं मूल ज्ञाता का गुरु भाव 1 युगात्मक 11 है। शिव सृष्टा भाव का 1 एवं भाव का 1 प्रथम एवं अंतिम है। अतएव मात्र सृष्टिकर्ता गुण सृजन स्थिति और लय का विस्तारित परिणाम सहित 9 की सर्वाधिक संख्या से भी अधिक संभावतः और स्वरूपतः है। कलाई में 12 दाने के रुद्राक्ष का कंगन 12 सूर्य मित्र रवि सूर्य भानु खग पुषण हिरण्यगर्भ मरीचि आदित्य सविता अर्क भास्कर 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महाकाल विश्वेश्वर मल्लिकार्जुन ओंकार केदार शंकर त्र्यंबक बैद्यनाथेश्वर रामेश्वर भुवनेश्वर घुष्मेश्वर तथा 12 राशियों मेष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन की मान्यता पर आधारित है। उपरोक्त 108 की संख्या का मंत्र जापक पात्र मंत्र और मंत्र का देवता 108 प्लस 3 बराबर 111 बना देता है। मंत्र की यह शक्ति एक में एक भाव से प्रारब्ध है कि काल की शक्ति को भी तोड़ देती है, क्योंकि सृष्टि और प्रारब्ध का सारा रहस्य शिव से नियंत्रित है। शिव परमात्मा स्थिति से उत्पन्न अपने 11 रुद्रात्मिक शक्ति से प्राणियों को रुलाते और योनि मुक्त करते हैं। यह तिरोधाम है। सभी स्थितियां और जीवात्माएं शिव की भाव दशाएं हैं, इसलिए शिव भाव से ही जुड़ती है जुड़ सकती है। जीवात्मा में संशय उनके विनाश का कारण बन सकती है अथवा निरंतर दुर्गति में पड़ सकती है। संशय का नाश भी गुरु करते हैं। मंत्र का जप मात्र प्रारब्ध जनित कष्टों को मिटाने के निर्मित जपकर्ता की शक्ति के से किया गया उद्यम है। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने से मिलती है। व्यर्थ में पढ़ना अनुचित है। जो शिव गुरु की को अपनी शक्ति से ले लेने की युगत में पड़े हैं,
उन्हें सचेत भर करना है, ना हो तो बिल्कुल छोड़ देना है। गुरु शिव है, शिव शिष्य। प्रस्तुति शिव शिष्य मुझसे मनुष्य होते हैं, जन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेता है दान ही हृदय का देता। रामधारी की दिनकर जी द्वारा रचित ये पंक्तियां साहब के चरित्र को शब्द चित्रित कर रही। तो आज हम लोगों ने अपने साहब द्वारा लिखा हुआ जो इस लाइन को सुने हम लोग, अध्यात्म और अंक की जो अध्याय को हम लोग सुने, ये हमारे साहब द्वारा लिखित है। और इसके आगे भी हम लोग सुनेंगे आगे के वीडियो में। इसके आगे हम लोग फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, और तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।